of 2020. न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नाना विद्यानां ज्ञाननिधिरूपेण अस्मत्कृते गुरुभूताः सम्मान्याः दर्शकगणाः आजीवनं ज्ञानसाधना काङ्क्षी अयम् अहं सुनील जोशी अर्पयामि भवद्भ्यः नमनाञ्जलिम्। अनतिचिरमेव समामानितः शिक्षकदिवसः सर्वत्र, तस्यैव चानुषङ्गेण अद्य अहं ज्योतिरपि आगता अस्मि। आदरार्ह दर्शकानां कृते प्रणतिस्तवकम् आदाय वन्दनमस्तु। ज्योतिः ज्ञानावाप्तये तु केनचिदपि जनेन तृषार्तेन इव भाव्यम्। सत्यं, ज्ञानतृष्णा तु सर्वथा समीचीना, यद्यपि सामान्यतस्तु तृष्णा भावना लोकाय अहितकरी एव उदीर्यते, तस्माच्च त्याज्या एव इति मन्यते। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः योऽसौ प्राणान्तको रोगः तां तृष्णां त्यजतः सुखम् तां तृष्णां त्यजतः सुखम्। दुर्बुद्धि लोगों के द्वारा जिसका परित्याग कठिन है, जो व्यक्ति के वृद्ध होने पर भी जीर्ण नहीं होती, जो प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा का त्याग करने वाला ही सुखी है। For the wicked, it is difficult to shed lust which does not wear off even when one grows old. It is like a deadly disease. Only those who can rid themselves of lust can get lasting happiness. प्रिय दर्शकाः, महाभारतीया इयं सूक्तिः आधुनिके अपि अस्मिन् युगे तथा वदेव अनुकरणीया अनुसरणीया च आलक्ष्यते। अद्यत्वे तु समग्रमपि लोकजीवनं तृष्णया आवेशितमिव प्रतीयते। नैतत् पूर्णतः सत्यम् इति मे मतम्। तृष्णायाः प्रभाव प्राचुर्यं वर्तते, परन्तु तृष्णां परित्यक्तु कामाः कृतधियोऽपि जनाः यत्र तत्र सन्त्येव। भवत्याः वचनमपि उचितं। सद्वृत्तिकः खलु संसारः, वार्ता विश्वं च तदेव प्रतिबिम्बयति। वार्ता विश्वतः चैव नवनीतम् आदधति वार्तावलीयाः प्रवाहि वार्ताः। चन्द्रयान द्वितीयम् इत्यस्य महत्वातिशायिनः भारतीय अन्तरिक्षाभियानस्य विक्रम नामकम् अवरोहकयानं चन्द्रतले अवरोहणात् प्राक् इस्रो सङ्घटनेन सह छिन्न सम्पर्कम् अभूत्। चन्द्रतले अवतरणात् केवलम् 1 मीटरोत्तर 2 किलोमीटर दूरे एव विक्रमयान संकेतानाम् इस्रो सङ्घटने अवाप्तिः व्यवच्छिन्ना। इस्रो सङ्घटनेन सूचितं यद् अधिगतसूचनाङ्काः विश्लेष्यन्ते। चन्द्रयान द्वितीयाभियानार्थम् अविश्रान्त प्रयासरताः वैज्ञानिकाः प्रधानमन्त्रिणा उद्बोधिताः। भारतस्य सङ्कल्पशक्तिः प्रबलतरा प्रत्युत्पन्नास्ति इति तेन वैज्ञानिकाः सविशेषं विश्वासिताः। प्रधानमन्त्रिणा सूचितं यदशेषोऽपि देशः वैज्ञानिकैः सह वर्तते। अनया च अनुभवशिक्षया वयं भूरिशः समर्थाः भविष्यामः, भूयोऽपि भद्रतरं च कार्यम् अनुष्ठास्यामः। व्लादिवोस्तोक नगरे 20 भारत-रूस वार्षिक शिखरोपवेशनं सम्पन्नम्। प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिनः रूस राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिनस्य च उपस्थितौ देशद्वय मध्ये 13 सन्धिज्ञापनानि सन्धिपत्राणि च हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना व्लादिवोस्तोक नगरे पूर्वी आर्थिक मञ्चस्य पञ्चमाधिवेशनं सम्बोधितम्। उक्तं च यत् स्वस्याः एक्ट ईस्ट इति पूर्वाभिमुख कृतिनीतेरन्तर्गतं भारतेन पूर्वैशिया क्षेत्रेण साकं सक्रिय सहभागित्वं समेधितम्। आईएनएक्स मीडिया प्रकरणे पी चिदम्बरः संकटापन्नः।
प्रवर्तननिदेशालय पक्षतः पञ्जीकारिते प्रकरणे तस्य अग्रिमा प्रत्याभूति याचिका निरस्ता। केन्द्रीयान्वीक्षण विभाग पक्षतश्च पञ्जीकृते अभियोगे न्यायालयेन 14 दिनानि यावत् असौ कारागारं प्रेषितः। विश्वस्य सर्वोत्कृष्टेषु युद्धोपयोगिषु उदग्रविमानेषु अपाचे इत्याख्यम् अन्यतमम् उदग्रयानं वायुसेनया अङ्गीकृतम्। वायुसेना प्रमुखस्य BS धनोवा वर्यस्य उपस्थितौ अमेरिकायां निर्मितानि एतत् प्रकारकाणि 8 उदग्रविमानानि वायुसेनायां समावेशितानि। IDBI बैंके 900 कोटि रूप्यकराशेः पुनः पुञ्जीकरणप्रस्तावः केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अनुमतः। केन्द्रप्रशासनं भारतीय जीवनागोपनिगमश्च सम्भूय दास्यतो धनम्। अशेषेऽपि देशे महतोत्साहेन सश्रद्धं च भगवतो गणनायकस्य पार्थिव गणेशपूजनरूपं गणेशचतुर्थी पर्व समामानितम्। दिल्ल्यां सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज इत्यनया संस्थया रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म बाय आदिशंकराचार्य इति विषये व्याख्यानं समायोजितम्। अत्र प्राक्तनो राजनयिकः पवनकुमार वर्मा आदिशंकराचार्यस्य अद्वैत सिद्धान्तं समेत्य नैकविषयान् शोधपूर्वकम् अमण्डयत्। महाभारत ग्रन्थोऽपि वर्तते गहन ज्ञानार्णव रूपः। किं किं न विद्यते तत्र। सम्यगुक्तम्। महाभारतम् अधिकृत्य इदानीन्तने कालेऽपि विद्वज्जनेषु औत्सुक्यातिशयः जिज्ञासातिशयश्च अनुभूयते। अमुना गुरुग्रन्थेन सहैव जलसंरक्षणादिकेषु समसामयिक विषयेष्वपि साधिकारं व्याख्यातुं समर्थोऽस्ति अद्यतनः अस्माकं संवादातिथिः। प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्शक परिषदः अध्यक्षः संस्कृत साधकः विदग्धोऽयम् अतिथि विशेषो वर्तते पद्मश्रीः बहुमानालंकृतः श्रीमान् विवेक देबरॉयः। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् इत्येतत् वर्तते महाभारत संबद्धं प्रसिद्धं प्रकथनम्। एतत् तत्त्वमिव विशदयितुं पुनरपि साधितसम्पर्कः अभवत् प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्शदानाम् अध्यक्षः डॉक्टर विवेक देबरॉय महोदयः। नमो भवते महोदय। नमस्ते। मम प्रथमः प्रश्नः यत् क्व अनारतं रतं स्यात् भारतं विना महाभारतं यद्येवं वदेयमहम् अथवा अत्र भवान् वदेत् एवं तर्हि एतद् भावव्याख्यानं कथं कर्तुं शक्यम्? अनभ्यासात् संस्कृतभाषणे त्रुटिः भविष्यति, अतः क्षम्यताम्। हिन्द्यां व आङ्ग्लभाषायां वदामि। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जब महाभारत ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, मैं संस्कृत महाभारत की बात कर रहा हूँ। ये कहना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे वर्नैकुलर वर्जन्स भी हैं महाभारत का। संस्कृत महाभारत जो है उसमें 1 लाख श्लोक है। क्रिटिकल एडिशन में इतने नहीं है, फिर भी 1 लाख श्लोक है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। महाभारत में बहुत कुछ है। ज्योग्राफी है, मोक्ष धर्म है, नॉर्मल धर्म है, इतिहास है। तो ये हमारे हिस्ट्री लेगेसी ट्रेजर है। महाभारत, रामायण, पुराण यानी कि इतिहास पुराण। महाभारत सिर्फ कुरु पांडव युद्ध के बारे में नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तो इस शब्द को इस्तेमाल करने से पहले हमें डिफाइन करना चाहिए कि महाभारत है क्या। और महाभारत है ये संपूर्ण ग्रंथ जिसमें बहुत सारे कुछ है जो भी इसका हिस्सा है। अगर वो बहुत सारे कुछ मान के चले, एब्सोल्युटली ट्रू। यथा भवता प्रतिपादितमपि यत् आधुनिकाः ये वर्तन्ते जनाः ते अनभिज्ञाः इव प्रतिभान्ति, परं तथापि यथा प्रासङ्गिकता विषयः विवेच्यते तदानीं महाभारतस्य प्रासङ्गिकता सदैव भविष्यति। इदानीमपि अस्ति, पश्चात्कालेऽपि भविष्यति। एतदर्थं ततः किं प्रमाणादिकं प्रस्तुतुं शक्यते यत् सर्वदा प्रासङ्गिकं स्यात् महाभारतं? Why do people still discuss the Mahabharata? Why are books still written on the Mahabharata? Why did Draupadi do this? Why did Karna do this? Why did Arjun do this? Why did Krishna do this? The reason is those dilemmas are perennial dilemmas.
आपके लिए भी है, मेरे लिए भी। द कॉन्टेक्स्ट में भी डिफरेंट, बट द काइंड्स ऑफ इश्यूज दैट वन फेसेस एंड व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट द महाभारत, और मुझे लगता है ये मुझे कहना ज़रूरी है कि इन द वेस्ट quite often answer to everything is in black and white. This is good, that is bad. God, Satan. हमारे धर्म में ये नहीं है. In the same situation you may take a decision, in the same situation I may take a completely different decision. We have taken a decision depending on what we think is right. धर्म व्याख्यानं पृथक् पृथक् भवति. धर्म और कर्म एक ही चीज़ का इधर उधर है. यू टेक द डिसीजन, यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. देयरफॉर व्हाट इज टॉक्ड अबाउट इन द महाभारत इज पेरिनियल. आपने पास्ट की बात की, अपने प्रेजेंट की बात की, मैं तो कह रहा हूँ ये भविष्य में भी रेलेवेंट रहेगा. नैक समस्या संत्रस्तः वर्तते आधुनिकः समाजः, सौविध्यसंयुतोऽपि दृश्यते. परन्तु समस्यासु बह्वीषु जलतत्त्वमादाय यदा किञ्चित् विचारयामः तदानीं महाभारतसम्बद्धं किमपि तथ्यादिकं विवेचयितुं शक्यते येन तत्र जलतत्त्वविषये जागृतिः स्यात्. अपने सवाल महाभारत के बारे में कहा है. महाभारत मैंने पहले ही कहा है, महाभारत हैज़ अ लॉट ऑन ज्योग्राफी. इफ इट हैज़ अ लॉट ऑफ अबाउट ज्योग्राफी, it will also have a lot about water, it will also have a lot about rivers. So if I recite, for example, Gange, Jamuneshchaiv, Godavari, Saraswati, Narmade Sindhu, ये सभी रिवर के बारे में महाभारत में भी है. एतत् जलतत्त्वमाहात्म्यं. डिस्क्रिप्शन इतना नहीं है महाभारत में. नेचर का डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि was interested in describing nature. वेदव्यास did not describe it. मगर द अंडरलाइंग फिलॉसफी, जो पहले मैंने एक तरह से कहा था कि हमारा फिलॉसफी, हमारा दर्शन ही है कि ये जल जो है मेरे अंदर है, मैं भी जल में हूँ. मुझे जल में, मुझे पृथ्वी में, मुझे वायु में, मुझे अग्नि में कोई फ़र्क नहीं है, ये सब एक ही है. तो फिलॉसफी इज़ पेरिनियल. प्रॉब्लम भी है. देयरफॉर महाभारत में भी बहुत कुछ है अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, अबाउट प्रोटेक्टिंग द रिवर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट गिव्स अस लाइफ. इतोतिरिक्तं जलसंरक्षणम् इदानीं प्रधानमन्त्रिणा अपि तद्विषये किमपि उक्तमासीत्. ततः प्रभृति अपि यथा जनान्दोलनं जायते स्वच्छता, तथैव संस्कृतसम्बद्धं किञ्चित् तथाविधं तथ्यं वयं प्राप्नुमः वा जलसंरक्षणसम्बन्धे? सिर्फ जल रक्षण संबंधी नहीं, हमारे ये सारे ग्रंथों में, महाभारत, ये सब चीज़ में धर्म, फिर मोक्ष धर्म की बात मैं नहीं कह रहा हूँ. मोक्ष धर्म अलग बात है, वेदांत उपनिषद अलग बात है, मैं साधारण धर्म की बात कर रहा हूँ. देयर वाज अ लेयर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राजन का काम ये था, जो टुडे गवर्नमेंट, सर्वकार का काम ये था. व्यक्ति का काम ये था और गोष्ठी का काम ये था. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल मेंटालिटी लोगों का ज़्यादातर हो गया है. गवर्नमेंट शुड डू दिस, गवर्नमेंट शुड डू दैट. गंगा क्लीन अप, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं कुछ नहीं करता. मगर हमारे सिस्टम में, हमारे वो साधारण धर्म में, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज देयर एज एन इंडिविजुअल, माई एंड नारायण जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे वॉज देयर एज अ कलेक्टिव. 1865 साल में देयर वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीजन्स, नॉट गवर्नमेंट, इन वाराणसी टू सेव द गंगा इन वाराणसी. सैनिटेशन, sewage treatment, controlling discharge of waste into the river. ये जो हमारा ट्रेडिशन है ना, जो हजारों साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 19th सेंचुरी, ये भी हम भूल गए. इतोतिरिक्तमपि जलतत्त्वात् पृथक् किमपि इदानीं यदा विचारयामि तर्हि एकः प्रश्नः अवशिष्टः वर्तते पर्यावरणसम्बन्धे. यत् पर्यावरणविषये जागृतिः बह्वी वर्तते, तर्हि पर्यावरणविषये किमपि पर्यावरणसम्बद्धं विशिष्टं प्रकरणं, प्रसङ्गं वा उपस्थापयितुं भवान्
शक्नोति? आपने शास्त्र शब्द का इस्तेमाल किया। शास्त्र का मुझे मानना है देयर आर टू पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ आवर शास्त्र्स। वन स्ट्रैंड वाज द वन दैट इज टॉक्ड अबाउट ऑल द टाइम, वेदांत, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। Those were primarily about moksha dharma. Those were primarily composed by people who were in sannyas, maybe rarely in vanapastha. What were most people doing? Most people were brahmacharis and garasthas. So they pursued normal dharma, normal artha, normal kama. For them there was a very clear template. जो मैंने दर्शन की इंगित पहले की वही है कि ये जो है मैं ये सब का हिस्सा हूँ, ये सब मेरे अंदर है। पर्यावरण हो, जल हो और भी कुछ हो, ऑटोमेटिकली आई वुड हैव प्रिजर्व्ड इट, बिकॉज एज अ गृहस्थ माई 5 ड्यूटीज, पंच महायज्ञ विच आई वाज सपोज्ड टू डू एवरी डे, ये ऑटोमेटिकली हुआ करता था। एतत् सर्वं विज्ञापयितुम् अत्र भवते अहं धन्यवादान् विज्ञापयामि। धन्यवादः। धन्यवादः, धन्यवादः। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सुनील, नूनम् अपूर्वोऽस्ति एषः महाभारतग्रन्थः। अहमपि काले अधिगते सति तं पठितुम् ईहे। ननु सर्वैरेव अध्येतव्यः अयम् इति मे मतम्। शोभनोऽयं विचारः। इच्छायां च सत्यां मार्गस्तु अनायासमेव लभ्यते, परं ज्योतिः तदर्थं संस्कृतभाषायाः क्रमिकज्ञानं हि आद्य सोपानरूपम्। जाने हम तदपि। तदर्थं च अत्रैव अस्ति उपायः, आस्माकीनः सरल संस्कृत शिक्षण रूपः। अपि नाम उपसरामस्तत्र। किमस्ति अद्यतनः पाठ्यविषयः? नमस्कारः। भवन्तः जानन्ति कालाः त्रयः भवन्ति, वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः। संस्कृते कालानां कृते लकारः अपि वर्तते। वर्तमानकालस्य कृते वर्तते लट् लकारः, भूतकालस्य कृते वर्तते लङ् लकारः, भविष्यत्कालस्य कृते वर्तते लिट् लकारः। एवम् अद्य लट् लकारस्य वर्तमानकालस्य या यः क्रिया भवन्ति, कर्ता क्रिया, यः कार्यं करोति सः कर्ता, यत् कार्यं भवति सा क्रिया। यथा बालः पठति, बालः कर्ता, पठति क्रिया। एतत् वाक्यं वर्तमानकालस्य। भवती अत्र आगच्छतु। एषा पूजा, एषा पूजा वदति, पूजा वदति, बाला वदति, बाला पश्यति। तो सम्यक् एकवचने बाला गच्छति, पूजा पश्यति। भवान् अत्र आगच्छतु। सुबोधः वदति, सुबोधः पश्यति। पुल्लिङ्गे च स्त्रीलिङ्गे च वदति पश्यति क्रिया समाना भवति। एकं भवति नपुंसकलिङ्गम्। एतत् पुस्तकं, पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकं पतति, पुस्तकं पतति। पत्रम् अस्ति, पत्रं पतति, पत्रं पतति। तत्र एकवचने एवं भवति। एकः, द्वौ, त्रयः। सुबोधा भवानी प्रसादश्च पठतः तु द्विवचने। अधुना त्रयः, त्रयः अथवा अधिकः भवन्ति, तदा बहुवचनं भवति। गच्छतु।
तो बाला गच्छन्ति, बहुवचने गच्छन्ति, द्विवचने गच्छतः, एकवचने गच्छति। अधुना द्वे महिले, महिला महिले, महिला एवमपि भवति। बाला बाले बाला, लता लते लता। एते पश्यतः सुनीता अंकिता पूजा च, तो अधुना गच्छन्ति। सम्यक्। तो तर्हि स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे क्रिया समाना। एवमेव तत्र पत्रं पत्रं पत्रे पत्राणि। तो पत्रं पतति, पत्रे पततः, पत्राणि पतन्ति। तो इति नपुंसकलिंगे अपि क्रिया समाना, क्रिया समाना, किंतु पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे च कर्ता पृथक् भवति। तो अधुना एकं गीतं। बाला खेलति बालः पश्यति, बाले लिखतः बालो चलतः, अजाचरन्ति लता नमन्ति, लट् लकारा प्रथमा पुरुषः। अस्तु, संपन्ना इयं कक्षा। आगामी सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। शिक्षण कक्षायाः अभिन्नाङ्गभूतं गीतं सुतरां रोचते मे। मन्येऽहं यत् गीतयः किल मानवीय जीवने आनन्दोल्लासकर्यः सिद्ध्यन्ति। आम, नादमाधुर्यं मनसि आनन्दरसाभिवर्धकम् उच्यते। एनामेव च नादमाधुर्यम् अङ्गीकृत्य अधुना वयम् अग्रेसरामः भूयोऽपि साङ्गीतिकरसवृष्टये। उपस्थापयामश्च अत्र वार्तावल्यां बहुकालानन्तरं न हि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे इत्यमुं प्रभागम्। संगीतकारः खय्यामः, यस्य हि मर्मस्पर्शि संगीतं कस्यचिदपि जनस्य अन्तरात्मानामेव आह्वयति, यस्य च स्वरसमाराधनं सर्वथा परमेश्वराराधनमिव मनस्तोषम् आदत्ते। खय्यामसृष्टं संगीतं किल अन्तरङ्गमपि संगीतस्वरलहरीभिः आलोडयति, तालझङ्कृतिभिः निनादयति। एवमनुभूयते यत् संगीतमाधुरी एव व्यापृतास्ति यत्र तत्र सर्वत्र। पंजाब राज्ये नवांशहर स्थले लब्धजनिः मोहम्मद ज़हूर खय्यामः 19विंशे शताब्दे 47 वर्षे स्वीय जीवनवृत्तिम् आरब्धवान्। कुन्दनलाल सहगलात् प्रेरणाम् अधिगम्य असौ नायकत्वेन जीवनयापनम् ईहते स्म। तच्च मनसि कृत्य मुम्बईं सम्प्राप्तः खय्यामः संगीतकारौ हुस्नलाल भगतरामौ मिलितवान्। ततश्च आरब्धा तदीया संगीतकारत्वेन कार्यवृत्तिः। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। खय्यामः किल उमरावजान् चलच्चित्रमाध्यमेन स्वीयकार्यजीवने महत्वातिशायिनीम् अवसरं लब्धवान्। अस्य च चलच्चित्रस्य गीतानि इदानीमपि लोकप्रियत्वशिखरम् आरूढानि वर्तन्ते। ये कौन सा
कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। खय्यामेन हि कभी कभी त्रिशूल, नूरी, बाजार, रजिया सुल्तान समानि चलचित्राणि स्वीय नादलयापूरित संगीताभरणैः चिरमाधुर्यम् आपादितानि। पद्मभूषण बहुमानालंकृतः खय्यामः नासीत् कश्चन सामान्यः संगीतकारः। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। स्वीये 90तमे जन्मदिने खय्यामेन मुम्बै चलचित्रोद्योगाय अपूर्वः एकः प्रत्युपहारः प्रदत्तः। स्वीयं समग्रमपि अर्जितनिधिम् एकस्मै न्यासाय उपायनीकर्तुम् उद्घुष्टं तेन। प्रायशः 12 कोटि रूप्यकमितेन अमुना दानराशिना साहाय्यापेक्षि कलाकारेभ्यः साहाय्यम् उपपाद्यते। 19-2सहस्रतमे अब्दे संगीताकाशीयम् इदं खय्यामरूपि नक्षत्रम् आस्माकीन दृष्टिभ्यः लोपं गतम्। परं पृष्ठे पर्यत्यजत् व्यापकमेकं सांगीतिकं रिक्थम्। देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मरेंगे। चिरस्मरणीय संगीत सर्जनार्थं बहुविध सम्मानैः गौरवान्वितस्य खय्यामवर्यस्य स्मरणवृत्तमिदं प्रस्तूय पुनरेकदा प्रियदर्शकाः अमुमेव संगीतसूत्रम् आलम्ब्य स्मारयामो भवद्भ्यः वार्तावलीयं साम्प्रतिकं स्पर्धागीतम्। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। इत्यस्य हिंदी गीतस्य कृते भवदीयाः संस्कृतानुवाद प्रविष्टयः अस्माभिः अपेक्षन्ते सेप्टेम्बर् मासे 9 दिनाङ्कं यावत्। तस्मिन् च दिने प्रविष्टि प्रेषणावधौ अवसिते सति निर्णयो घोषयिष्यते सेप्टेम्बर् मासे 14 तिथौ। तर्हि यथाशीघ्रं प्रेषयन्तु भवन्तः गीतानुवादान्। प्रिय दर्शकाः, वयं वार्तावलीयाः नित्यमेव सोत्कण्ठं प्रतीक्षामहे भवत् प्रेषितानि उत्साहाभिवर्धक प्रतिस्पन्दनानि। सुहृदो दर्शकाः, वार्तावलीयेषु ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सञ्जालेषु अपि यथा पूर्वं प्रेषणीयाः भवद्भिः स्वीयाः प्रतिक्रियाः। कृतज्ञता ज्ञापनाय अवसररूपाः भवन्ति भवतामेते प्रयासाः। आवहन्ति चास्मासु अभिनवां स्फूर्तिम् इत्युक्तिपूर्वकं च इदानीं प्रस्थातव्यमस्ति अस्माभिः अङ्कमेनम् उपसंहृत्य। तर्हि अनुज्ञातव्याः वयम् अधुना शनैः शनैः प्रकृतौ पदम् आदधानः। शरद ऋतुः वार्तावली दर्शकेभ्यः समेभ्यः सुस्थता करो भवतु। नमो नमः। सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र
विनायकपाद नमस्ते